सुरसागर देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो अज असी मीता जी आए हुए ने स्टूडियो ते उन्हां नाल गलबात करांगे जिहड़ा कि काव्या होम्योपैथिक क्लीनिक तो ने ते वो जिहड़ियां भी गल्लां मतलब कोई भी बीमारी है उन्हां दे बारे गल करदे ने ते तुसीं तुहानूं कोई भी अगर उहदे विचों लगदा है भी तुहानूं कोई प्रॉब्लम हैगी है तो तुसीं ज़रूर उन्हां नूं कॉल करके ते उन्हां नाल अपॉइंटमेंट बना के ते तुसीं जा सकदे हो। तो अज उन्हां दा असीं स्टूडियो विच ने असीं स्वागत करते हैं जी उन्हां दा। हाँ जी मीता जी सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच अवतार जी। तो सुरसागर टीवी देखने वाले सारे ही श्रोतियां नूं प्यार भरी ते निੱਘੀ सत श्री अकाल। हाँ जी अज तुसीं जिहड़े विषय ते गल करनी हैगी प्लीज़ अज तुसीं उहदे बारे सारा खोल के दसना। जिहड़ा सीलिक प्रॉब्लम हैगी है गेहूँ और क्या बोलते हैं उसको वीट कहते हैं। हाँ जी कणक कहते हैं। हाँ जी ग्लूटन। तो ये बारे मतलब तुसी ये की फायदे ने किस तरह इनू लेना चाहिए तो वो बारे तुसी मतलब दसो जिन्होंने कईयां नूं इन्हां तो एलर्जी हैगी आ सूट नहीं करता या वो जरूरी है लेना वो बारे तुसी सारा दसो ताकि जे उन्होंने कोई प्रॉब्लम है जी हैगी तो फिर तुहानूं मिल के गलबात कर सकन। जी बिल्कुल। सो अज आपां देखांगे सीलियाक डिजीज़ के बारे में। सीलियाक डिजीज़ जो है ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो उसमें क्या होगा कि कई बार हम सुनते तो हैं कि चलो कणक से जो गेहूं होते हैं वीट जिसको कहते हैं वीट फ्लावर से एलर्जी है वो खाने के साथ इंटॉलरेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सीलियाक डिजीज़ में क्या होगा कि जब भी आप वीट खाते हो कणक है राई है बार्ली है ये सारी चीज़ों में जो ग्लूटन नाम का प्रोटीन पाया जाता है उसके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक कर देता है। इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी हमारी ट्रिगर कर देती है। सो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। और ऐसे में क्या होगा कि कोई भी चीज़ जिसमें ग्लूटन है हमने देखा कि कणक हो गया राई बार्ली वगैरह में इस तरह ग्लूटन पाया जाता है। हमारा जो भी खाना पीना है मेन हमारा खाना ही रोटी है। आप जो रोटी खाते हैं ब्रेड खाते हैं जितने बेकरी आइटम्स आप खाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं है। कुछ चॉकलेट्स के अंदर कोई सॉस है सोया सॉस वगैरह है तो इन सारी चीज़ों में जो है किसी ना किसी फॉर्म में ग्लूटन यूज़ होता है। जो बियर है बार्ली से बना है तो उसके अंदर भी ग्लूटन है। कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि इसमें हमें ग्लूटन उसके थ्रू जा रहा है बॉडी में। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी वाली अतड़ी है उसमें एब्सॉर्ब होता है और वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी को लगते हैं। लेकिन सीलियाक डिजीज़ में क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अतड़ियों का वो हिस्सा कि जहाँ से सारा फूड एब्सॉर्ब होता है वो विलाई की तरह होता है। मतलब कि छोटे छोटे बाल की तरह वहाँ पे एक्सटेंशन होता है। ये अगर जो विलाई है उसको इकट्ठे किए जाएं तो टेनिस की कोर्ट जितना बड़ा वो बन जाएगा। तो इतने विलाई होते हैं उस पार्ट में उस हिस्से में जहाँ से सारा एब्सॉर्ब होता है जो खाना हम खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स। अब जब ये आपको सीलियाक हुआ दैट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम उस हिस्से को अटैक करके उसको डैमेज कर देगा जिस करके क्या होगा कि जो भी आप खाना खाते हैं वो आपको लगेगा नहीं एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा और आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ऐसे में आप कणक वाला ग्लूटन वाला कुछ भी खाते हो तो उसके साथ क्या होगा बच्चों को बड़ों को किसी को भी ये होता है तो ये खाने के साथ टमी एक की प्रॉब्लम पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जो आप देखें कि पूरे टमी में है अपर एब्डोमेन में होगा और ये जो दर्द है वो आता जाता रहता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जिनको सीलियाक की प्रॉब्लम है ग्लूटन के साथ इंटॉलरेंस है तो उनको लैक्टोज के साथ भी कई बार प्रॉब्लम पाई जाती है। सो रोटी खाई या कोई भी ग्लूटन वाला ब्रेड खाया कुछ भी खाया तो दूध पिया ये चीज़ के साथ जो है उनको टमी एक की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ उनको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम आना कि कभी कभार वाटरी स्टूल हो जाते हैं एंड कभी कभार कब्ज की प्रॉब्लम आ जाती है। गैस ब्लोटिंग
टॉयलेट में ब्लड जाना, ये सारी चीज़ें जो है सीलियाक डिजीज़ के मरीज़ में होगी। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा आपको नुकसान करता है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। फिर इसका फिर इलाज कैसे हो, क्योंकि अपना देखा जाए तो यहाँ भी, चाहे यहाँ के लोग हैं, कनेडियन हैं या इंडियन हैं, हम लोगों का तो खाना ही जो है वो रोटी है। रोटी है, इसके बिना गुजारा तो है नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या ऐसी आप दवाई देते हैं या क्या इसका इलाज बताते हैं कि जिससे इस चीज़ का इलाज हो सके? हाँ जी, इलाज के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि पहले तो हमें इन्वेस्टिगेशंस करवाने पड़ेंगे, ये कंफर्म होता है तो उस हिसाब से फिर जो है इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेन जो प्रॉब्लम आएगी कि पहले तो किस तरह हमें पता चलेगा। ट्रीटमेंट के बारे में भी हम आएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इसमें होगा क्या। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है ना बॉडी में, तो उस करके आयरन डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, एनीमिक होंगे बच्चे में। चाहे आप कितना भी उसकी टेक केयर करते हो, आयरन की ऑलवेज कट आएगी और वो थकावट, लिथार्जी फील करेगा, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। कैल्शियम जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होगा बॉडी से, तो उसके साथ क्या होगा कि कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी और फिर उसके बोन्स जो है, हड्डियां वीक रह जाएगी और आपको लगेगा कि ये इसको इतना वीक क्यों होता जाता है, आयरन क्यों कट हो रहा है। सो लगातार जब वो एनीमिक रहेगा, आप ब्लड वर्क करवाते हो और बार बार आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर बता रहे हैं कि एनीमिक है, फिर उनको डाउट जाता है तो वो ग्लूटेन का टेस्ट कराएंगे। और ऐसे में क्या होगा कि छोटे बच्चों में अक्सर ग्रोथ प्रॉपर ना होने से उनके हाइट वेट में जो है डेफिसिट रह जाएगी कि ना तो उनका वेट बढ़ पाता है, ना प्रॉपर उनकी हाइट बढ़ पाती है। प्यूबर्टी भी इन बच्चों में लेट आती है कि नॉर्मली जो 11 से लेके 14 साल की एज में प्यूबर्टी डेवलप होती है, तो इन बच्चों में जो है डेफिशिएंसी करके लेट आना। इवन बड़ों को जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आएगी, हड्डियां वीक हो जाती है और इजीली जैसे उनको दर्द होना सारी बॉडी में, कहीं पे भी फ्रैक्चर हो सकता है। ये कंडीशन सीलियाक डिजीज में आगे जाके जो है डेवलप हो सकती है डेफिशिएंसी करके। आर्थराइटिस ट्रिगर हो जाएगा और इसके साथ साथ क्योंकि ये बच्चा खाएगा पिएगा नहीं, तो उसके पास ऑप्शंस भी बिल्कुल कम रहेंगे और आपके स्पेशलिस्ट जो है ज़्यादातर आपको बताते हैं कि ये जो है लाइफ टाइम चलने वाली कंडीशन है और ऐसे में कणक नहीं खाना है, ग्लूटेन नहीं खाना है। अगर आप खाते हैं तो ये प्री कैंसरस या कैंसर में भी डेवलप हो सकता है, विच इज़ ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको किस तरह हम ट्रीट करते हैं। सो ऐसे में जो मरीज़ हैं सिम्टम्स लेके आएंगे, इस तरह आपके पेट में दर्द है और ये सारी चीज़ें कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, और फिर आपके ब्लड वर्क कराएंगे तो उसमें देखते हैं कि लीवर के एंजाइम्स कितने गए, ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाला जो फैक्टर है वो कहाँ पे गया है, आपका सीलियाक आपको है। कई बार वो एंडोस्कोपी करते हैं आपके स्पेशलिस्ट और फिर उसका पीस लेके चेक करते हैं, बायोप्सी करते हैं, जिससे कंफर्मेशन मिलती है कि आपको सीलियाक डिजीज़ है। और ऐसे में स्ट्रिक्ट डाइट, ये जो हमारा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, वो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी ही बढ़ाता है, जिस करके क्या होगा कि जो इम्यून सिस्टम आपका ये इंटेस्टाइन के इस हिस्से को अटैक कर रहा है वो करना कम करेगा। एंड पहले इनिशियली जो है आपने ग्लूटेन फ्री ही खाना है कुछ एक टाइम के लिए, कुछ लंबे टाइम के लिए। जैसे जैसे आप हमारा ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करोगे ना, आपके सारे रिपोर्ट्स जो ब्लड वर्क है वो सारे काउंट आपके नॉर्मल की ओर आने स्टार्ट हो जाएंगे। इन छोटे बच्चों में जिनको ये है या टीन एज के बच्चों को जिनको सीलियाक डिजीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, तो ऐसे में मेरे जो पेशेंट्स है पूरी रिकवरी भी पॉसिबल है ऐसे केसेस में, और फिर उनको लाइफ टाइम के लिए समझौता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और धीरे धीरे करके फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं खाना, जैसे उनके रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, रेगुलर चेकअप्स होते रहते हैं और उस हिसाब से। और जो बड़ी एज में होता है, बड़ों को जो होता है, तो उसमें जो है कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिम्टम्स जो है ना वो उनके मैनेज हो जाते हैं। सो कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, सीलियाक डिजीज़ हो गई, कोलाइटिस की प्रॉब्लम आ गई, या फिर इरिटेबल बावेल सिंड्रोम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, हेमरोइड्स या बवासीर जैसे कोई भी एक्यूट या क्रोनिक डिजीज़ के लिए,
काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ जी, लो जी, अज काव्या होम्योपैथिक वालियां ने थानू मीता जी ने सारिया गल्लां बहुत खोल के दसियां हैगियां ने, तो मैनूं लगता है कि अगर किसी नूं भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हैगी है तो जरूर वो इन्हां नूं फोन करके 6477602779 दे उपर तो ज़रूर तुसी काव्या होम्योपैथिक क्लिनिक ते जा सकते हैगे हो। इन्हां नाल अपॉइंटमेंट बना के तो इन्हां कोल तुहाडी हर बच्चों की बीमारी का, वड्डियां दा, बजुर्गों का, सारियां दा इलाज हैगा, तो तुसी ज़रूर इन्हां नूं फोन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैगे।